मोर पंख भारतीय संस्कृति में सुंदर के साथ शुभ का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख भगवान कृष्ण और सरस्वती देवी को प्रिय है। वास्तु के साथ इसे धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख जहाँ रहता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। हरियाली बिखेरने वाले बारिश के खुशगवार मौसम का स्वागत जहाँ मोर अपने अनूठे नृत्य से करते हैं, इसी दरमियान वे अपने पंख भी बदलते हैं। नतीजतन जंगल और ग्रामीण क्षेत्र से मोर पंख एकत्र करके देश के विभिन्न इलाकों में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के कारण बेचे जाते हैं। मोर पंख जहां आध्यात्म का प्रतीक है, वहीं मोर पंख के धार्मिक और वस्तु आधारित महत्व के कारण इसकी मांग लगातार बनी रहती है। मोर पंख का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। आमतौर पर मोर पंख का उपयोग सजावट की सामग्री के अलावा जन्माष्टमी पर्व पर धार्मिक उपयोग और मोर पंख छड़ी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मोर पंख का वस्तु आधारित प्रयोग भी है, जिसके कारण मोर पंख घर घर में नजर आता है। दरअसल मोर पंख वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से घर में नवग्रह का वास होता है और सुख शांति आती है। वहीं संकट भी दूर होते हैं। मोर पंख भगवान कृष्ण का आभूषण है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मोर पंख रखने से फिजूल खर्ची भी नियंत्रित होती है। वहीं मोर पंख के कारण काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के मंदिर में मोर पंख अर्पित करने से भक्तों पर कृपा बरसती है। यही वजह है कि लोग घरों में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य से मोर पंख घर में और मंदिरों में जरूर रखते हैं। हर समय रहती है मोर पंख की डिमांड। इंदौर में मोरपंख की हमेशा डिमांड बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ हर साल उत्तर प्रदेश के आगरा और औरैया जिलों से मोरपंख बिकने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा महाराष्ट्र के नासिक, नागपुर समेत अन्य इलाकों से भी हर साल मोरपंख बिकने आते हैं, जिन्हें उनके धार्मिक उपयोग और नकारात्मकता दूर करने के कारण बाजार में बेचा जा रहा है। एक मोर पंख की कीमत 10 रुपए। उन्नत किस्म का मोर पंख 8 से 10 रुपए के नग से बेचा जाता है। हालांकि इसे बेचने वाले औरैया के छोटू ठाकुर बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक मोर पंख 5 से 6 रुपए में मिलता है, जहां से खरीदकर इंदौर में इसे 8 से 10 रुपए प्रति मोर पंख के हिसाब से बेच रहे हैं। उन्होंने बताया, बारिश के सीजन से जन्माष्टमी तक उनके मोर पंख आमतौर पर बिक जाते हैं। घर में मोर पंख रखने से होते हैं ये 7 फायदे। 1. अगर आप चाहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर मोर के 3 पंख लगाएं और उसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा लगा दें। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। 2. घर के पूजा घर में देवी देवताओं के साथ मोर का पंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, परिवार के सभी सदस्यों के बीच दूरियां कम हो और प्यार बना रहे तो घर के लिविंग रूम में मोर का एक पंख लगाएं। 4. मोर पंख प्रेम का भी प्रतीक है, इसलिए बेडरूम में भी मोर पंख लगाना फायदेमंद माना जाता है। वास्तु शास्त्र की माने तो बेडरूम में 2 मोर पंख एक साथ लगाने से पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल और प्यार बना रहता है। 5. भगवान कृष्ण की प्रिय बांसुरी के साथ अगर मोर के पंख को रखा जाए तो इससे भी घर का वास्तु दोष दूर होता है। देवी सरस्वती को भी मोर पंख प्रिय है, इसलिए अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो उसकी किताबों के बीच में मोर पंख रख देने से पढ़ाई में बच्चे का रुझान बढ़ने लगेगा। 7. घर की जिस जगह पर आप अपना पैसा या जेवर रखते हो वहां पर मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। 8. वास्तु शास्त्र के मुताबिक मोर पंख से घर का वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। 9. मोर पंख को मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है।
इसलिए मोर पंख धन को आकर्षित करता है और लोग इसे अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। 10 घर से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष दूर करने में मोर पंख बहुत प्रभावशाली है। इसलिए घर में मोर पंख रखना अच्छा माना जाता है। 11 बेडरूम के अग्निकोण में मोर की तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है। इसके अलावा बेडरूम में मोर की तस्वीर, शोपीस और मोरपंख को ठीक दरवाजे के सामने लगाना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी दरवाजे से ही बाहर चली जाए। 12 मोर पंख को घर में ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से इसे सभी देख सकें। वास्तु की माने तो इससे घर का माहौल अच्छा हो जाता है। 13 व्यापार में सफलता के लिए। अगर आपकी दुकान नहीं चलती, व्यापार एकदम ठप्प पड़ गया है, तो एक मोर का पंख रखने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और आपको सफलता मिलने लगती है। कहते हैं कि मोर पंख रखने से दुकान में हमेशा सकारात्मक माहौल बना रहता है। 14 बुरी नजर से बचाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान या आपके व्यापार को किसी की बुरी नजर न लगे, तो ऐसे में आपको एक मोर पंख दीवार पर जरूर लगाना चाहिए। 15 दुकान में किस दिशा में लगाएं मोर पंख? शास्त्रों के मुताबिक अगर आप अपनी दुकान की पूर्व दिशा में एक मोर का पंख रखते हैं, तो इससे आपको बरकत मिलती है, क्योंकि इस दिशा में मोर पंख लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर का शोपीस रखने की सही दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी मूर्ति को हम घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मोर की मूर्ति को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखना अच्छा माना जाता है, किंतु इसके पंखों को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। इसके पंखों को यदि आप उत्तर पूर्व दिशा में रखेंगे तो आर्थिक हानि होने की मान्यता है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आने लगती है। मोर या मोर के पंख को आप घर में किसी भी स्थान पर रखेंगे, वह अपना एक प्रभाव करता है। इसलिए मोर के पंख को मंदिर में रखना चाहिए। क्या है मोर का स्टेचू लगाने के फायदे? धन धान्य लाता है। घर में नाचते हुए मोर का जोड़ा रखने से घर में चल रही धन की समस्या दूर होती है। भाग्य, किस्मत, लक में वृद्धि और चमक चाहते हैं तो किसी भी पूर्णिमा के दिन चांदी का मोर लेकर आए और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति लाता है। वास्तु शास्त्र में चांदी को शुद्ध धातु मान गया है। चांदी के मोर का जोड़ा वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति लेकर आता है। इसलिए घर में मोर का जोड़ा या नाचते हुए मोर की तस्वीर अपने कमरे में अवश्य लगानी चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सुनहरे फ्रेम में मोर के जोड़े की तस्वीर लगाने से जोड़े के बीच बंधन मजबूत होता है। अखंड सौभाग्य का प्रतीक। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि चांदी की सिंदूर डिबिया में चांदी का मोर बना हो तो यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।